हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू डेली ट्रेड इनपुट। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि मार्केट में हम अभी किस तरीके से पोजीशन बनाएं और कैसे बनाएं। अभी हमारा मार्केट जो है निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेवल कर रहा है। तो इस पोजीशन में आपको ना ऊपर की तरफ एंट्री बन रहा है ना नीचे की तरफ। एक मन में डर लगा रहता है कि ऊपर एंट्री कर लिए तो ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, और दूसरा डर ये रहता है जैसे ही हम एंट्री करें तो हमारे रिवर्स में ना चला जाए। और दूसरा, नीचे में भी एंट्री कर रहे हो तो हमको ये डाउट है कि अब हायर हाई में है तो सीधा भागने ना स्टार्ट हो जाए। तो उस डर को हमको दूर करना है। उसके लिए हमको क्या करना है, सीपीआर के ट्रिक्स को फॉलो करना है। अगर सीपीआर के ट्रिक्स को ही फॉलो कर लिए तो हर दिन आप प्रॉफिटेबल रहोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आज का चार्ट है। आज का चार्ट है, हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। टाइम फ्रेम हमेशा ध्यान रखना, अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं तो 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। एनालिसिस के लिए आप 1 आवर में जा सकते हो, अदरवाइज जो है आप 5 मिनट का ही जो है ये चार्ट देखेंगे। और सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, सर का जो कोर्स है, जितने लोगों ने इनरोल कर लिया है सबके सब उस कोर्स को कंप्लीट करें। सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी ग्रुप मेंबर हैं जल्दी से जल्दी उसको देखें ताकि आप सीख सकें। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी 5 मिनट में चार्ट में ये जो है क्लोज दिया है निगेटिव की तरफ। निगेटिव की तरफ क्लोज दिया। अभी हम वेरीफाई कर लेते हैं हावर्ली कैंडल क्या बोलता है। हावर्ली कैंडल में हम जाते हैं, 1 आवर के चार्ट में ये हम जाते हैं। तो 1 आवर के चार्ट में ये 29 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आया हुआ है। यहाँ से अगर मार्केट इसको टच करके बाउंस बैक हुआ तो फिर से अपने ऊपर की तरफ, हम ऊपर की तरफ कहाँ तक लेवल देखेंगे, 18,890, 900। उसके बाद अगर 900 को भी ब्रेक कर दिया तो सीधा सीधा 19,000 के लेवल है ऊपर की तरफ, कहीं कोई ब्रेकर नहीं। अगर ये नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ अगर 18,805 के लेवल को या 18,800 के लेवल को तोड़ा तो आपको सीधा सीधा 18,738 का लेवल नीचे की तोड़। इन दोनों के बीच में आपको ट्रेडिंग का निर्णय लेना है। मार्केट मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो फिर वही है कि आधे घंटे के लेवल को, लो और हाई को मार्क करेंगे, उसके बाद ही हम एंट्री करेंगे। और अगर ये पॉजिटिव और निगेटिव खुलता है उसके बाद हमको क्या करना है, इसके बेसिस पे इसको टच करके अगर ऊपर की तरफ गया तो सीधा सीधा हमको कहाँ तक के लिए एंट्री के करना है, 18,880 ऊपर की तरफ। और उसको सस्टेन कर रहे हो, आपको दिख रहा है वो सस्टेन कर रहा है, तो सीधा सीधा आपको 19,000 तक के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये नीचे जाता है, नीचे की तरफ गया तो सीधा सीधा हमको फिर से ये 760, 770 या सीधा सीधा 732, 732 तक तो डेफिनेटली आएगा। 730, 732 वहां तक के लिए आपको लेवल के लिए, वहां तक आपको यहाँ पर बने रहना है। तो ये है कल का मार्केट प्रिडिक्शन। इसके बेसिस पे आपको निर्णय लेना है। अभी चलते हैं हम बैंक निफ्टी में। तो ये है बैंक निफ्टी का 5 मिनट 1 आवर का चार्ट। बैंक निफ्टी एग्जैक्ट 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर उठा है। इसमें भी क्लियर है, अगर ये कल इसके नीचे खुलता है 43,180 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन किया तो सीधा सीधा जो है, सीधा सीधा आपको यहाँ तक के लिए बने रहना है। कहाँ तक के लिए, सीपीआर तक के लिए, 42,920 के तक के लेवल के लिए नीचे की तरफ। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहीं पे बने रहना है। और अगर ये ऊपर खुलता है, अगर 43,200 के ऊपर खुलता है तो फिर हम ऊपर की तरफ 43,420 तक के लेवल के लिए बने रहेंगे। ये कल का हमारा लेवल होना चाहिए, 43,420 ऊपर की तरफ। और अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो 42,920 हमारा इनिशियल टारगेट होना चाहिए, डाउन सिग्नल। और ये अप सिग्नल तो हावरली चार्ट में भी इसने एग्जैक्ट 50 एक्सपोनेंशियल के पास सपोर्ट लेकर के ये कैंडल को देखो, ये कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। इसको हम 5 मिनट के चार्ट में जा करके वेरीफाई करते हैं 5 मिनट में क्या बोल रहा है। यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में भी ये 200 एक्सपोनेंशियल के पास आकर के यहाँ से बाउंस बैक किया। हो सकता है कल मार्केट निगेटिव ओपन हुए और निगेटिव ओपन होने के बाद वो डाउन सिग्नल आपको एक करेक्शन जो बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, वो देखने को मिले। तो ट्रेडिंग करने से पहले आपको बहुत इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और खासकर ऑप्शंस, अगर आप बायर हैं, ऑप्शन बायर हैं, तो आपको विशेष करके ध्यान रखना है और डीप इन द मनी ही जाना है। सपोज करिए अभी मेरा मार्केट चल रहा है 43,200, तो आपको सीधा
42 43,100, 43,000 या 42,900 का कॉल। अगर आप पुट में जाते हैं तो 43,500 का पुट जो है उसको ही खरीदना है, अदरवाइज आप डीके का शिकार हो जाएंगे और आपके फेवर में भी जाएगा मार्केट, तब भी आप लॉस ही बुक करेंगे। इसलिए हमेशा डीप इन द मनी बाय करना है। अभी चलते हैं हम लाइव लाइव मार्केट में, देखते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस सबसे पहला हमारा फेवरेट मार्केट है। नेचुरल गैस ने परफेक्ट एंट्री दिया हुआ था। ये देखो नेचुरल गैस ने इतना परफेक्ट एंट्री दिया है यहाँ पर, परफेक्ट एंट्री दिया, और आपका टारगेट हमारा सीपीआर के रूल के हिसाब से परफेक्ट हमारे टारगेट तक आया है R1 के पास। उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, अभी इसके ऊपर क्लोजिंग देता है। अगर ये 566 के ऊपर क्लोजिंग दे तो हमारा इनिशियल टारगेट 573 या 570। यहाँ से आपको इतने डिस्टेंस के लिए इसका लॉट साइज 1250 का है, तो आपको 4 से 5 पॉइंट में अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा। पर ये यहाँ पे उसके लिए हम इसको 1 आवर के चार्ट में एक बार वेरीफाई कर लेते हैं एक्चुअल में ये निगेटिव है या नहीं है। यहाँ पे देखो एग्जैक्ट 200 एक्सपोनेंशियल के पास से सपोर्ट लेके उठ रहा है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ तक आया है 200 एक्सपोनेंशियल के पास। उसके बाद ये ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। अभी जो है ये डाउन सिग्नल अगर 557 के लेवल को क्रॉस किए नीचे की तरफ, तो हमको सीधा सीधा हमारा टारगेट 540 होना चाहिए नीचे की तरफ। और अगर ये सस्टेन कर रहा है तो आपको अपना टारगेट जो है 570 ही रखना है ऊपर की तरफ। पर यह पूरी हावर्ली चार्ट में पूरा निगेटिव है, अभी सीपीआर में फंसा हुआ है। मेरा सजेशन है कि ट्रेड थोड़ा देर के लिए इग्नोर कर दें, डायरेक्शनल क्लियरिटी मिलने दें। ये जाएगा डेफिनेटली नीचे। अगर हमको नीचे के लिए अगर यहाँ पे ट्रेड बनाना है तो हमारा नीचे के लिए ट्रेड रहेगा 555 नीचे की तरफ, और हमारा ये हमारा बाइंग प्राइस रहेगा और ये हमारा टारगेट प्राइस रहेगा 540। और हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्टॉप लॉस जो है 560, ये हमारा ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस। और टारगेट टारगेट बड़ा 15 पॉइंट का रखना है, स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का ही रखना है। हमेशा एक चीज याद रखना कि टारगेट बड़ा होना चाहिए, इससे स्टॉप लॉस से हो सकता है और 10 में से आपका 4 स्टॉप लॉस हिट हो, लेकिन जो 6 जो आएंगे आपके फेवर में, वो आपको वो 4 को कवर करके आएंगे। तो इसलिए हमारा टारगेट बड़ा होना चाहिए, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं अभी क्रूड ऑयल में क्या है, क्रूड ऑयल कैसे चल रहा है। क्रूड ऑयल ने हावरली हावरली चार्ट में पॉजिटिव टेरिटरी में है, पूरा एक क्लियर सिग्नल है भैया, तो ऊपर ही भागने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें देखो यहाँ पे प्रीवियस वीक के हाई के पास से जाकर के एक रिवर्स हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा कितने देर दूर तक आएगा, ये यहाँ तक आएगा, यहाँ तक। उसके बाद फिर से बाउंस बैक मारेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक बड़ा गिरावट आ चुका है। उसके लिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। एंट्री क्योंकि हमको 5 मिनट की, इंट्राडे ट्रेडर है तो आपको 5 मिनट के हिसाब से, यहाँ पे देखो इसने निगेटिव सिग्नल दिए हैं। अब हमारा इनिशियल टारगेट क्या होना चाहिए, ये यहाँ तक। ये यहाँ से नहीं, परफेक्ट एंट्री पॉइंट दिया है यहाँ पे। हो सकता है यहाँ से कि आपको झचकाए मार्केट, डरा है, लेकिन वो आना यहीं तक है। क्योंकि अगर आप हावरली चार्ट में देखोगे, ये हमारा हावरली चार्ट है, 20 एक्सपोनेंशियल तक आपको एक ब्रेकआउट दिखने को मिल जाएगा। मैं आपको बोलूंगा 6,670 आपका नीचे की तरफ टारगेट होना चाहिए। 6,670 आपको यहाँ से 40 से 50 पॉइंट के लिए स्टॉप लॉस के लिए, आपको छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस के लिए हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 20 एक्सपोनेंशियल या 20 और 50 एक्सपोनेंशियल के ऊपर कैंडल ने स्ट्रांगली बुलिश कैंडल देता है ऊपर क्लोजिंग, तभी हमको जो है यहाँ पे अपना पोजीशन तुरंत कट ऑफ कर लेना है। अदरवाइज हमको अपना टारगेट जो है यहाँ तक के लिए रखना है नीचे की तरफ। तो एकदम क्लियर है, क्रूड ऑयल में भी क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसने आज एक परफेक्ट एंट्री दिया था, नेरो सीपीआर है, असेंडिंग सीपीआर है। इसी के बेसिस पे अगर आप निर्णय ले लिए तो बहुत हद तक सक्सेस होगा। आपका हर ट्रेडिंग का निर्णय आपके फेवर में जाएगा। अब हम चार्टिंग में कल कल का जो है बुलिश सिग्नल देख लेते हैं कौन कौन सा है। कल हमको कौन कौन से स्टॉक्स में फोकस करना है उसको चेक कर लेते हैं। तो इतने सारे कंपनीज है जिसमें हमको कल फोकस करना है, और इसमें हमको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आईटीसी, एनटीपीसी, विप्रो, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, अदानी पोर्ट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारे के सारे अच्छी कंपनीज है
जिसमें कल ब्रेकआउट आने की प्रोबेबिलिटी है, तो ये आपके स्क्रीनशॉट में होना चाहिए और इसी के बेसिस पे आपको ट्रेडिंग का निर्णय लेना है। अब मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा, आपके जो जो डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आपके क्लियर करना है। तो फटाफट आप लोग अपना क्वेश्चंस करें, निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस को लेके। और जिनके पास दिन में टाइम नहीं है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि भैया आप लोग जो है क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में करो, बहुत परफेक्ट चीज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और जितने लोगों ने सर के कोर्स में इनरोल किया है, सबके सब उनके कोर्स को कंप्लीट करें जल्दी से जल्दी। और उनका यूट्यूब चैनल भी है, आप उसमें भी जा करके सारी चीजों को देख सकते हैं। अब मैं आपके क्वेश्चन लूंगा वन बाय वन। हाँ बताइए रौनक, आपका क्वेश्चन। सर, सर का जो इंट्राडे वाला ऑप्शन का जो कोर्स है इक्विटी मार्केट का और कमोडिटी मार्केट है, दोनों नियरली सेम ही या अलग अलग है? नहीं नहीं, सब अलग अलग है, दोनों में डिफरेंस है। कमोडिटी में कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, है ना, इंट्राडे जी में कुछ ऑप्शंस बाइंग में बहुत चीजें चेंज हो जाती जी सर। और है ना। ये जो कमोडिटी वाला है पूरा फ्यूचर पे है, फ्यूचर बाइंग पे? फ्यूचर में भी ऑप्शन में भी कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस ऑप्शन में डीप इन द मनी में जाना है, इतना ही ध्यान रखना है। तो फ्यूचर में तो कहीं जी कोई सर। दिक्कत ही नहीं है। जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग मैम, बताइए सर आपका क्वेश्चन। सर ये सीपीआर में प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ हाँ। एक्चुअली सीपीआर मुझे 5 मिनट में तो दिखता है, 15 मिनट में भी वो सेम ही रहता है। बट हम्म। 1 आवर में डालता हूँ तो भी जो 5 मिनट वाला सीपीआर है वही, उसमें कुछ चेंज नहीं आता है। डेली में तो ठीक है, दिखता ही नहीं है सर वो। ठीक है सर, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ अपने अपने से उसका, सेटिंग्स का। आपको उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे वो सब। जी सर, थैंक यू सो मच। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक मैं नेचुरल गैस में जाता हूँ, नेचुरल गैस को देखते हैं, नेचुरल गैस क्या बोल रहा है। क्वेश्चन फटाफट करेंगे। जैसे हम कोई भी ट्रेड ले रहे हैं ऑप्शंस ऑप्शंस में, यस। चाहे इक्विटी में ले रहे हैं या हम निफ्टी बैंक निफ्टी में ले रहे हैं, तो सर उसमें हम्म। टाइम डिके का हम कैसे देखेंगे, टाइम डिके को कैसे हैंडल करेंगे? अगर हमने मंडे का कोई ट्रेड ले लिया हाँ हाँ। एक्सपायरी के लिए, हाँ हाँ। तो हम उसमें मतलब टाइम डिके लगता है क्योंकि हम बाइंग करते हैं, तो उस चीज से हम बिल्कुल। कैसे हैंडल करेंगे सर? देखो सर, अगर आपको टाइम डीके से बचना है तो हमेशा प्रीमियम कैलकुलेशन करने आना चाहिए, और प्रीमियम कैलकुलेशन जिस दिन करने आना चाहिए उस दिन आप समझ जाओगे हम प्रीमियम प्रीमियम पे करना ही नहीं है, हमको एक्चुअल प्राइस में खरीदना है। उसके लिए आपको हमेशा डीप इन द मनी में जाना पड़ेगा। डीप एक इन द दिन मैं मनी में गए सर एग्जांपल दिया 200 था ना, पॉइंट। हाँ, हम मैं एग्जांपल दिया था ना, 200 हम अपने पॉइंट कार का इंश्योरेंस वीकली करा में था। सर कि वीकली वीकली में कितना बेसिस पे डीप इन आप, द अगर मनी आप जाए? सेलर हैं, आप अगर सेलर हैं तब जाके वीकली में देखिए, नहीं तो आप अगर ऑप्शन बायर है तो इंट्राडे ही करें, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम के साथ डेली सीपीआर ही देखें। और उसमें भी 200 पॉइंट नीचे, सपोज करिए मेरा निफ्टी 18,900 चल रहा, तो आपको कितना का खरीदना है, या तो 500 खरीदो, 600 का खरीदो, या 700 का खरीदो, उससे ज्यादा मत जाओ। डीप इन द मनी? हाँ ठीक है। ये यहाँ पे देखो ये एक, आप सेलर के लिए बता रहे हैं? नहीं नहीं, बायर के लिए, ऑप्शन बायर के बायर की लिए। बायर के लिए हम 500 पॉइंट डीप इन द मनी जाके खरीद सकते हैं वीकली में? मैक्सिमम ठीक है 500, सर। मैक्सिमम 500, फिर मैक्सिमम एकदम ज्यादा जाएंगे तो उसमें वॉल्यूम नहीं रहेगा, वॉल्यूम का इशू आ सकता वॉल्यूम का, हाँ ठीक है सर, वॉल्यूम देखना जरूरी है सर। है। ये देखो एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ है यहाँ पे, बुलिश कैंडल बना के ऊपर की तरफ ये ट्रेवल करे, इसके ऊपर स्ट्रांगली क्लोजिंग दिए तो आप यहाँ तक के लिए टारगेट ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बिंदास रहना है, एक बार घुस गए तो घुस गए यार, क्या होता है, स्टॉप लॉस छोटा सा ही है। इसके नीचे अगर आ गए रिवर्स तो एग्जिट कर लो पोजीशन, पोजीशन कट ऑफ करने में देरी मत करना, ब्रोकरेज ही देना पड़ेगा ना, लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। ब्रोकरेज 20 रुपए देने में हमको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए,
लॉस नहीं होना चाहिए, स्टॉप लॉस आपका डिफाइन होना चाहिए। स्टॉप लॉस अगर डिफाइन है तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये बुलिश कैंडल के साथ है, इसको हम लाइव वॉच करते हैं ये क्या हो रहा है। हमारे स्टॉप लॉस इसके नीचे स्ट्रांगली अगर इसने क्लोजिंग दिया तो हमारा स्टॉप यहाँ पे हिट हो जाएगा, और ऊपर की तरफ दिया तो हमारा टारगेट अचीव। दो ही चीज होना है, तो हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जितना डरेंगे उतना हमारे अपोजिट में जाएगा। कभी भी हम लॉस अपने माइंड सेट की वजह से होते हैं, है ना, डर की वजह से होते हैं। मार्केट की वजह से कभी हमका हमारा नुकसान नहीं हुआ। और अपने सेटअप के ऊपर 3 मिनट का भरोसा टाइम करना फ्रेम है सर? सीखो। टाइम फ्रेम कौन सा सर है इसमें, नेचुरल गैस में है? 5 मिनट का ही इंट्राडे ट्रेडिंग करना है आपको, तो सिर्फ 5 मिनट का, उससे ज्यादा का लगाना ही नहीं, या उससे कम का नहीं लगाना। उससे कम का लगाओगे तब भी ट्रैप हुए, ज्यादा का लगाया तब भी ट्रैप हुआ। सर 5 मिनट में हमारे में चार्ट में तो कैंडल अभी पहुंची नहीं है, 20 EMA तक आपकी पहुंच भी गई है। सॉरी सॉरी, ये 9 है, 9 है, ओके ओके है, ओके ओके ओके। ये 9 एक्सपोनेंशियल है, ये 20 बोलता, 20 अच्छा, ये है हमारा, जो दिख रहा है मैं ना भी ये वही है। सोच रहा सर, हमारी तो नहीं पहुंची, तभी मैंने पूछा ओके ओके कितने ओके मिनट का ओके, चार्ट। ठीक है, और सर किसी का 9 EMA क्वेश्चन का है? क्या रोल है? 9 EMA को सर कैसे देखें हम? 9 EMA कितने रिलायबल है सर? 9 ये में आपको एक परफेक्ट एंट्री देता है। लाइक सर थोड़ा सा बताएं आज 9 EMA के बारे में सर। 9 ये जैसे में ट्वेंटी आप EMA तो हम। देखो, आपका जो स्टॉप लॉस है ना 9 ईएमए के बेसिस पे होना चाहिए। 20 एक्सपोनेंशियल के बेसिस पे रखोगे तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है ना। और अच्छा। अगर 9 हम्म। एक्सपोनेंशियल को रखोगे, आपको निर्णय 20 के बेस पे ही करना है। यहाँ पे ये जो है 20 है, ये मेरा 9 है, और ये मेरा 50 है, ठीक है। और ये मेरा एचएमए है। एचएमए तो मेरा अभी रिव्यू फेज में है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा इसको करो करके। तो हमारे ये जो है स्टॉप लॉस के लिए सबसे बेस्ट है, और 20 हमारे एंट्री के लिए बेस्ट है, ठीक है सर। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं मतलब 9 EMA पे? वो आपके वो सर हुनर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो सबसे बेस्ट है, आप कितना फास्ट कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बताओ रौनक। सर निफ्टी में 9 EMA वर्क करता है सर? बिल्कुल स्टॉप करता लॉस है, पे, क्योंकि निफ्टी तो बिल्कुल उड़ा बिल्कुल देता है ना बिल्कुल। 1 मिनट में। नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ पे देखो, मैं इसको अभी तक कंफ्यूज था, इसको मैं 20 समझ रहा था, लेकिन एक्चुअल में 9 है ना। अब हम्म। एकदम सही पॉइंट को पकड़े, मेरे मैं ही भूल गया था। सर जैसे सचिन सर बता रहे हैं कि हाँ हाँ। हमारा जो आपके रेड लाइन है वो 20 EMA है, हम्म। ठीक है। अगर उसके हम्म। नीचे कैंडल का क्लोजिंग होता है तो मेरे को शॉर्ट की पोजीशन बनानी है, बिल्कुल बनानी है। ठीक है। तो सर हम्म। इसमें स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन होगा 9 EMA पे ऊपर, वो समझ में नहीं आया। बिल्कुल, एकदम सही क्वेश्चन। एक मैं आपको दिखाता हूँ, जी सर। ठीक है। देखो यहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस ओवर दिया, ठीक है। जी 9 और 15 है, जी। 9 और 9 और 20 ने। 20 में। फिर से कंफ्यूज हो गया सो। हाँ 20। अरे यार, कलर चेंज करने की वजह से जो है ना गड़बड़ हो गया सारा, टूल चेंज हुआ है ना। हाँ, तो यहाँ पे 9 और 20, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये 9 जो है, जी सर। हम्म। ग्रीन जो है 9 का है, इसने 20, और ये जो रेड है वो रेड 20 20 का। का। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही इसने क्रॉस ओवर दिया, तो एक पहला हम्म। कंफर्मेशन हुआ, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस इसके जस्ट ऊपर रहेगा, कितना हो, जी। 580, क्लियर है। हम्म। और आपका जी सर। टारगेट कहाँ रहेगा, आपका सीपीआर, क्लियर, जी। ठीक जी है। सर। अब देखो, अगर आप 20 और 50 के बेसिस पे लेते हैं, जी। तो आपका कहाँ पे क्रॉस ओवर दिया, यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे, जी ठीक सर। है। लेकिन अगर आप इसी के बेसिस पे, अगर चलो मैं मान लेते इसी के बेसिस पे निर्णय लेते, तब भी एक बड़ा डाउनफॉल आया, ठीक है। जी लेकिन सर। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता, कितना, देखो एंट्री कितना में करते हैं आप, 575 या 576 में, लेकिन आप स्टॉप हम्म। लॉस 578 रखते हैं, 4 पॉइंट हुआ, जी सर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, आपका एंट्री पॉइंट कितना है, 517 है, स्टॉप लॉस कितना है, 580। मतलब सर 20 और 9 EMA का क्रॉसिंग होता है तब एंट्री बनती है सर? बिल्कुल बनती है, आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनता है उसमें, है ना, और सर स्टॉप लॉस। मेरे साथ
एक हाँ। दिक्कत वो होती है कि हम्म मान लो अभी मैंने एंट्री कर ली हम्म 564 पे, हम्म ठीक है। हम्म और मान लो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि वो जो ग्रीन लाइन है वो 20 में है ओके। और रेड है वो 50। मैं हाँ मान रहा हूँ कि अगर 20 मूव के एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देगा तो मैं हाँ मेरी पोजीशन कट ऑफ कर दूंगा। बिल्कुल। लेकिन कभी क्या होता है, हमारे ऑपोजिशन में बड़ी कैंडल बन जाती है, फिर उसकी विक बड़ी हो जाता है लेकिन क्लोजिंग नीचे रह जाता है, उस हाँ तो समय तब तक में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। स्टॉप लॉस तो हिट होगा, लेकिन हमारा जो हाँ उसके लिए देखो रूल ऐसा है ये, कि क्लोजिंग के बेसिस पे निर्णय लेने हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी के लिए जो है आप कभी भी निर्णय लोगे ना, तो 9 और 20 हाँ के बेस पे ही आपको आपका स्टॉप लॉस डिफाइन रखना चाहिए। 50 जी सर। आपका बहुत पावरफुल है, ये आपको डायरेक्शनल क्लियरिटी देता है। 50 और 200 उससे बड़ा हम्म पावरफुल नहीं है। 20 और 9 सिर्फ हमको एंट्री देते हैं, परफेक्ट एंट्री, हम्म। है ना। लेकिन जी पावरफुल आपका 50 और 200 ही है। इसको प्रैक्टिस करो, हम्म। धीरे धीरे आपको एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। और सर का नहीं इस टाइम का जो नहीं कोर्स मैं आया है सर। ना, वो बहुत हाँ पावरफुल है। अभी का कोर्स पता नहीं आपने देखा कि नहीं, मैं तो कल रात में देख लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया। नहीं है ना, मैंने सबसे अभी रिक्वेस्ट है तो मैं सर वो कि उसमें आप मैं सब, कैंडल स्टिक पैटर्न देख रहा था मैं। बिल्कुल अभी 5 मिनट इंट्राडे के लिए कैंडल स्टिक पैटर्न का इम्पोर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं ये बोला, ठीक है, ये बुलिश कैंडल क्या? बन रहा है, ठीक है, जी ये बुलिश कैंडल बन रहा है, मुझे यहाँ पे एंट्री कर लेना चाहिए, लेकिन मैं ये भूल गया था। मैं यही सोच रहा था तो 20 एक्सपोनेंशियल जी सर। है ना, लेकिन ये 9 जी है सर। एक्चुअल में। और किसी का क्वेश्चन है? सर सर फायर्स सर एक में क्वेश्चन है मेरा, ये 9 EMA की एंट्री के ऊपर है सर, पूछूं? बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे कि 9 EMA 20 EMA ने क्रॉस ओवर दिया, एक बियरिश रेड कैंडल बना और हम्म उसके बाद हम एंट्री करनी चाहिए। तो सर हम्म जैसे बियरिश रेड कैंडल बड़ी है तो हमें एक पुल बैक, छोटे पुल बैक का वेट करना चाहिए कि हम बिल्कुल करना चाहिए, वो एक्सपोनेंशियल नियर नियर के अबाउट पास आता से है। एंट्री करें? हाँ, नियर अबाउट आके एंट्री लेनी चाहिए ताकि स्टॉप लॉस बिल्कुल कम हिट होने के चांसेस रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी हम गलती कहाँ पे करते हैं, ऐसे गिरते हुए देखते हैं ना और एंट्री कर लेते हैं। और हाँ हमारा सर, यही एंट्री जब होता है। गिर जाता है ना, ये यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे। जैसे ही हम बाई करने जाते हैं ना, तो यहाँ पे पहुंच जा रहे थे, तब वो बाय होता है। फिर ऐसे वेग से वापस हो जाता है, तब लॉस दिखने लगता है। फिर हम सोचते हैं अरे यार, हम तो गलत टाइम पे एंट्री कर लिए, है ना। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डिसिप्लिन बस मेंटेन रखो, सब सब चीज बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट मतलब सर क्वेश्चन। अभी तो हमारी कोई एंट्री नहीं बन रही ना 9 EMA के ऊपर पे तो। नहीं नहीं, कहीं यहाँ पे कहीं पे एंट्री नहीं है, अगर इसके बेसिस मतलब पे कि करना है अभी तो। 9 EMA के अंदर क्लोजिंग देता तो मैं मेरी जो पोजीशन होल्ड थी उसे स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं सर? हाँ बिल्कुल, अगर आप पी के तरफ एंट्री लिए हैं तो आप पोजीशन इमीडिएट स्क्वायर ऑफ करेंगे। पुनीत सर बताइए सर। सर गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बताइए कैसे हैं? सर, ये जो एरो लगाए हैं ये अभी जो ये कौन सा सेटअप है जो एरो शो कर रहा है? ये क्या? ये है कैंडल के बेसिस पे हमको, जैसे यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना ना, तो इसने इंडिकेट किया कि मार्केट ऊपर जाएगा, पर इसको आपको वॉच नहीं करना है ना। यहाँ पे देखो, ये कई बार यहाँ पे दिया है, इसके सेटिंग्स अभी चेंज हो जाएंगे तो आपको परफेक्ट, ये अभी टेस्टिंग फेज में है, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। ये हीरो दिख रहा ये है ना कितना आपको, ये परसेंट सर, कितना परसेंट सक्सेस है ये वाला ये सर इसकी सेटअप? परसेंट में प्रोबेबिलिटी 50% ही है। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये सिर्फ उसी कैंडल के बेसिस पे निर्णय दे देता है। ठीक है, तो सर ये आपको बाय इसके, सेल सिग्नल तो कभी भी वर्क नहीं करता सर, नहीं किसी हमको भी सेटअप सिग्नल में में वर्क जाना ही नहीं नहीं है, करेगा वो आज तक। सिग्नल पे हमको जाना ही नहीं है। मैं ये वही तो बोला ना, बेकार हमको है, तो सिग्नल माइंड पे डिस्ट्रैक्ट जाना नहीं करते है। हैं सर। बिल्कुल, मैं आपको बहुत अच्छा सबको सेटअप है सजेस्ट जो आपने करूंगा, दिए हुए हैं हमें। हाँ। मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगा, सबके सब निफ्टी पे फोकस करिए, और शाम पे नेचुरल गैस और क्रूड है ना। और हम हमारा जो सेटअप है, पीवोट, सॉरी, सीपीआर एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो सबसे बेस्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और जिसको प्राइस एक्शन आता है उसके लिए तो फिर टूल की जरूरत ही नहीं, जिसको आता है। और सर ये अपना एचएमए का भी कुछ हुआ परफेक्ट? नहीं नहीं, मतलब एचएमए उसका छोड़ दीजिए, एचएमए छोड़ दीजिए, एचएमए छोड़ दीजिए, उसको मैं खुद हटाने वाला हूँ अपने से।
और किसी का क्वेश्चन है? सर कल सर का जो कोर्स आया ना, मैं तो ग्रुप से एग्जिट हो गया हूँ। आप वो डेली ट्रेड में सर वो लिंक डाल दीजिए, उसका हम भी देख लेंगे। बिल्कुल, मैं आपको ऐड कराने के लिए सर से बात किया हूँ, आपको ऐड कर देंगे, मैं नंबर भी भेज दिया हूँ। ठीक है, ओके। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करें सबके सब, सबसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।